सो अब हम बनाएंगे टाइपिंग गेम वाला एक प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है कि मेरे को देखिए यहाँ पे ऐसे रिफ्रेश करूँगा, एक नया कुछ टाइपिंग करने के लिए आएगा और उसको मुझे टाइप करना है, ठीक है। अब मैंने अगर टाइप कर दिया तो ठीक है, और कितनी मिस्टेक्स है, वर्ड पर मिनट या फिर सीपीएम सब आएगा हमारे पास। ट्राई अगेन करने पे देखिए फिर से नए से शुरू हो जाएगा सब कुछ। मैं भी करके दिखाता हूँ। ऐसे यहाँ लिखा है सब्सक्राइब टू ड्रॉप एक्स आउट, तो आपको कर देना चाहिए। और वैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ सब्सक्राइब टू, मैं अपने हिसाब से ड्रॉप एक्स, ठीक है। देखिए मैंने एक्स गलती की जानबूझकर, ठीक है, मतलब मेरे से हो गई है, जानबूझकर नहीं किया मैंने, ठीक है, हो गया। अब यहाँ देखिए 45 सेकेंड मिस्टेक्स वन और WPM जो भी है, और देखिए ये सारी चीज़ें हो गई। अगर मैं ट्राई अगेन करूँगा सब कुछ जीरो शुरू होगा और टाइम जो है वो 60 सेकेंड हो जाएगा, देखिए, ठीक है। और इस तरीके से हमें इस प्रोजेक्ट को करना है, और काफ़ी अच्छा है प्रोजेक्ट और काफ़ी ईजी है। तो अब हम लोग यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं इसको, और यहाँ पे हम लिखते हैं नॉर्मली से HTML, ठीक है, जैसे भी काम करता है हमारे पास। और टाइटल लिखते हुए, टाइटल हम क्या लिखते हैं अपने हिसाब से, टाइपिंग लिखते हैं, ठीक है, टाइपिंग गेम ऐसा कुछ लिख देते हैं। और ये हमारा टाइटल हो गया है, और यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बॉडी में यहाँ पे लिखते हैं रैपर। रैपर क्लास से हमारे पास एक, इसके बाद हमारे पास एक इनपुट होगा, तो इनपुट जिसके अंदर हम लोग चीज़ें इनपुट करेंगे, तो हमारे पास इनपुट होगा। और इसको मैं नीचे कर देता हूँ इनपुट वाले फील्ड को, और सारा कंटेंट रैपर के अंदर होगा। तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं टेक्स्ट, और क्लास इज इक्वल टू इनपुट। ये हमारे पास चीज़ें हो गई हैं, सेल्फ क्लोजिंग है ये। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंटेंट बॉक्स ले लेते हैं, ठीक है। तो कंटेंट बॉक्स है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, एक टाइपिंग टेस्ट ले लेते हैं कि जिसमें हम लोग टाइपिंग करेंगे और टाइपिंग रखी होगी, तो एक टाइपिंग टेस्ट ले लेते हैं। और अब यहाँ पे हमारे पास पी टैग है, इसके अंदर हमारे पास लिखा होगा जो भी चीज़ हमें, सपोज करिए देखिए लॉरेम का 10 वर्ड लिख देते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब क्या है कि यहाँ पे लिखा है, तो हमें यही चीज़ सेम लिखनी है, ठीक है, इनपुट में ऐसा कुछ करना है हमें। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमें दिखाना है रिजल्ट, तो टाइम दिखाना है, टाइम कितना बचा है, मिस्टेक्स क्या हुई है, तो सब चीज़ दिखानी है। तो डॉट कंटेंट लिख देते हैं, और कंटेंट में हमें दिखाना है कि रिजल्ट डिटेल, कि रिजल्ट क्या है। और रिजल्ट डिटेल्स के अंदर हमें दिखाएंगे, पहले पहले हम LI बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। LI डॉट टाइम लिख देते हैं हम लोग पी टैग में, कि टाइम लेफ्ट, कितना टाइम बचा हुआ है। और उसके बाद क्या टाइम है स्पैन में, थोड़ा मैं बोल्ड कर देता हूँ उसको, बोल्ड करके लिख देते हैं 60 सेकेंड। अब देखिए ये ऐसा आ रहा है, टाइम लेफ्ट 60 सेकेंड, ठीक है। तो स्टार्टिंग में 60 सेकेंड बचा होगा, उसके बाद हम लोग टाइम कम करते रहेंगे, जैसे मैं दिखाया था अभी। उसके बाद हम कर देते हैं LI डॉट मिस्टेक, कितनी मिस्टेक हुई है, तो कितनी मिस्टेक हुई है ये यहाँ पे होगा। और इसको भी सेम हम लोग करेंगे पी टैग के अंदर, पहले तो इसमें दिखाएंगे मिस्टेक्स, और उसके बाद स्पैन टैग के अंदर पहले ज़ीरो से शुरू करेंगे। स्पैन टैग के अंदर हम दिखा देंगे ज़ीरो से शुरुआत है, देखिए सिंपल सा लग रहा होगा अब तो। हमें दिखाना है कि वर्ड पर मिनट, तो LI डॉट वर्ड पर मिनट यानी कि WPM। और इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग पी टैग फिर से ले लेते हैं, और यहाँ पे हो जाएगा WPM, और उसके बाद स्पैन ज़ीरो से, ये भी हो गया हमारे पास। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, एक CPM ले लेते हैं, LI डॉट CPM, और इसमें हम लोग पी टैग और CPM ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, स्पैन से यहाँ पे ज़ीरो लिख देते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास काम खत्म हो गया। और UL को मैंने क्लोज किया कि नहीं किया, ओके, मैंने LI लिख दिया लेकिन UL नहीं लिखा, नाइस। तो मैंने यहाँ पे div जो क्लास बनाई है इसको मैं UL कर देता हूँ, और देखिए नीचे भी UL हो गया होगा, हाँ हो गया। एक बटन बना देता हूँ जिसको लिख दूँगा ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। ये बटन कह रहा है ट्राई अगेन, ठीक है। अब यहाँ पे div तो ठीक है, ये div ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्क्रिप्ट src इज इक्वल टू स्क्रिप्ट डॉट JS, और इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हम लोग तो लिंक
फेस्टिवल का काम खत्म कर, देखिए इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें क्या ही करा हमने, कुछ नहीं किया ना, मजाक सा एकदम ये। तो यहाँ पे CSS पे जाता हूँ मैं, और यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हमें पता है क्या करना है हमें, मार्जिन ज़ीरो। ठीक है, तो मार्जिन ज़ीरो, पैडिंग ज़ीरो, और हमारे पास बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको सब चीज़ें नहीं पता तो आप ट्यूटोरियल देख सकते हैं। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली लगा देते हैं, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी, हम्म, ये लगा देते हैं। ठीक है, अब बॉडी पे जाके हम लोग इसको बीच में लिया तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लेक्स करके अगर हम पैडिंग्स की 0 10 px पे कर देते हैं, समझ में आ ही रहा होगा कि पैडिंग लेफ्ट राइट से हम लोग कर रहे हैं। और उसके बाद अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं, और जस्टिफाई कंटेंट भी सेंटर कर देते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी मेरे को हाइट देनी चाहिए, तभी हो पाएगा ये तो। मेन हाइट देते हैं 100 VH। तो ये जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम से क्या होगा, बीच में आ गया एकदम। उसके बाद इसका बैकग्राउंड देते हैं ऑरेंज। ठीक है, तो ये ऑरेंज हो गया बैकग्राउंड। अब इसके बाद ये जो ये बैकग्राउंड तो है ही, ठीक है, बॉडी है, लेकिन ये रैपर वाली जो क्लासेस के अंदर ये सारी चीज़ें, उनको थोड़ा सा और डिज़ाइन देते हैं अलग सा। तो रैपर ले लेते हैं, रैपर एक्सेप्ट करा। इसकी हम भी देते हैं अपने हिसाब से 770 px, और इसकी पैडिंग 35 px की दे देते हैं, और बैकग्राउंड इसका हैशटैग FFF। ठीक है, फिलहाल मैंने ऐसे रख दिया। और बॉर्डर रेडियस 10 px दे देते हैं पहले तो, फिर बॉक्स शेडो दे देते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा देखने में। 10 px और 15 px, RGBA 0 0 0 0, और उसके बाद 0.5। थोड़ा सही लग रहा है, अब देखिए पहाड़ पहाड़ लग रहा है आया हुआ, और देखने में थोड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है ये। और डॉट रैपर में से डॉट कंटेंट बॉक्स ले लेते हैं, और इसमें हम क्या करते हैं, पैडिंग इसकी बॉक्स है, इसमें क्या करते हैं, इसकी पैडिंग जो है उसको 13 px और 20 px कर देते हैं, 13 px 20 px और 0। ठीक है, तो कंटेंट बॉक्स की बात करें जिसमें हमने कंटेंट लिख रखा है, ये देखिए ये वाले बॉक्स। ठीक है, पूरा कंटेंट बॉक्स पे आता है। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 10 px कर देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पे, बॉर्डर 1 px सॉलिड हैशटैग BF सही लग रहा है ये देखने में तो। अब कंटेंट बॉक्स से हम लोग कंटेंट उठाते हैं, और इनका मार्जिन टॉप करते हैं, पहले तो 17 px। देखिए यहाँ से मार्जिन टॉप हो गया। ठीक है, और इसको मैं डिस्प्ले फ्लेक्स कर देता हूँ, डिस्प्ले फ्लेक्स, और पैडिंग 12 0 की देते हैं, पैडिंग हम कर देते हैं इसको फ्लेक्स रैप, रैप कर देते हैं, और इसमें अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। और अब ये आ गया हमारे पास जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट से हम क्या करते हैं, स्पेस बिटवीन कर दे रहे हैं, ज़्यादा सही रहेगा। तो स्पेस बिटवीन से यहाँ पे स्पेस आ जाएगा, आप साइड बाई साइड देखते रहिए, देखिए। ठीक है, तो ये बटन हमारा इधर चला गया। बॉर्डर टॉप, बॉर्डर टॉप से हम क्या कर देते हैं, 1 px सॉलिड हैशटैग BF ऐसे वाला। ठीक है, तो दोनों पार्टीशन सा क्रिएट हो गया। और अभी इसको भी तो सीधा करना है, ये अजीब सा दिख रहा है, इसको भी ऐसे करना, लिटाना सा। ठीक है, तो ऐसे करता हूँ कि डॉट कंटेंट बॉक्स, और इसमें क्या हमारे पास ये था, इसे क्या कहते हैं हम लोग, एक इसके अंदर था पूरा रिजल्ट डिटेल के अंदर, तो हम लिख लेते हैं रिजल्ट डिटेल, डॉट रिजल्ट डिटेल। तो डॉट रिजल्ट डिटेल को हम लोग भी डिस्प्ले फ्लेक्स कर देते हैं सबसे पहले तो,
और डिस्प्ले फ्लेक्स करने से ही पूरा ऐसे हो जाएगा। अलाइन आइटम कर देते हैं, तो अलाइन आइटम सेंटर कर देंगे और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन और विच इसकी सेट कर देता हूँ मैं कैलकुलेट करके कितना 100% में से माइनस कर देते हैं हम लोग 140 px, ठीक है, ऊपर के हिसाब से। अब देखिए कैल्क ने कैसे काम किया। कैल्क ने क्या किया कि हमारी जो कंटेंट बॉक्स था उसके 100% में से 140 px माइनस कर दिया और हो गया हमारा काम। हाँ ये सही तो लग रहा है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे पॉइंट्स आ रहा है तो इसको भी थोड़ा हटाना पड़ेगा, मतलब काफ़ी चीज़ें हैं अभी तो डॉट रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट डिटेल के अंदर हमारे पास जो एल आई है उसके अंदर हम कहते हैं कि तुम भी ऐसा करो कि डिस्प्ले फ्लैक्स कर दो फिलहाल तो, और उसके बाद तुम ऐसा करो कि अपनी हाइट जो है उसको 20 px कर दो और लिस्ट स्टाइल जो है तुम उसको 20 डन कर दो और अलाइन आइटम सेंटर कर देते हैं। फिलहाल सब सही है, बस बटन को थोड़ा सही करते हैं और जो चेंज करना होगा वो हम लोग बाद में जब जावास्क्रिप्ट कर रहे होंगे तो धीमे धीमे करके चेंज करते रहेंगे, ठीक है। बटन, तो बटन में आउटलाइन कर देते हैं नन, आउटलाइन नहीं होनी चाहिए, और बॉर्डर भी नन कर देते हैं, बॉर्डर भी नहीं होना चाहिए। और उसके बाद कलर इसका हम लोग एफ कर देते हैं और बैकग्राउंड इसका हम लोग ऑरेंज ही कर देते हैं। और उसके बाद पैडिंग कर देते हैं ऑलमोस्ट 80 px और लेफ्ट राइट से 0। फॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, फॉन्ट साइज 16 px कर देते हैं। कर्सर को पॉइंटर कर देते हैं, देखिए अभी कर्सर ऐसा आ रहा है, अब कर्सर जब जाएंगे पॉइंटर करेंगे तो थोड़ा ऐसे फिंगर टाइप आएगा, देखिए। और उसके बाद हम क्या करते हैं, बॉर्डर रेडियस को हम लोग 5 px कर देते हैं, ठीक है। और हो गया, ठीक ही है। ओके ठीक है, बट मेरे को लगता है विथ मेरे को दे दीजिए चीज़ को, सही रहेगा 105 px तक की। हम्म, सही है। अब जब बटन एक्टिव हो, थोड़ा सा डिज़ाइन देता हूँ अगर मैं बटन को, तो ऐसे बोलता बटन स्पेशल सीएसएस की स्पेशल प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं। बटन अगर एक्टिव है तो हमारे पास, हम इसको कहते हैं ट्रांसफॉर्म कर दो अपने आप को स्केल से, और अपनी स्केल कर दो 0.97, ठीक है। तो देखिए जैसे एक्टिव होगा ना, जैसे मैंने क्लिक किया देखिए थोड़ा हिल रहा है ना। और इसको थोड़ा स्मूथ कर देते हैं, तो इसको ट्रांजिशन यहाँ पे देखिए, अब थोड़ा देखने में सही लग रहा है। हो गया सारा काम हमारा सीएसएस का। अब आते हैं थोड़ा सा जावास्क्रिप्ट की तरफ। तो आप क्या करते हैं, ये करके सबको सेलेक्ट करना शुरू करते हैं। तो मैंने लिखा कॉस्ट टाइपिंग टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्योरी सेलेक्टर, और इसको हम दिया था किस नाम से, टाइपिंग टेक्स्ट के नाम से दिया था, तो डॉट टाइपिंग टेक्स्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइपिंग टेक्स्ट है, इसके अंदर ये पूरा है ना, तो ये टाइपिंग टेक्स्ट वाला आ गया कंटेंट, ठीक है। और इसको पी को भी सेलेक्ट कर लेते हैं इसके। और ऐसे ही हमें क्या चाहिए, 7 हमने बनाए थे, 3, देखिए कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 3 4 5 6 7, 1 2 3 3 6 एक साथ, है ना, हो गया। अब टाइपिंग टेक्स्ट था, उसके बाद हमारे पास क्या था करना, इनपुट फील्ड, तो उसका नाम देते हैं इनपुट, और यहाँ पे लिख देते हैं किस नाम से था वो लिख देते हैं। तो पहला था वो के नेम से, और साथ में इनपुट फील्ड के नेम से। उसके बाद हमारे पास क्या था, टाइम टैग है ना, टाइम लेफ्ट वाला, तो इसको हम लिख देते हैं टाइम, और यहाँ पे लिख देते हैं टाइम लेफ्ट। तो ये टाइम नाम से था, और एक इसके अंदर था, स्पैन के अंदर भी था, इसका स्पैन भी उठा लेते हैं और पी भी उठा लेते हैं, ये दो चीज़ उठा लेते हैं। और यहाँ पे टाइपिंग टेक्स्ट जो है उसमें हमारे पास नेक्स्ट क्या है, मिस्टेक्स है। तो मिस्टेक्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक और स्पैन था, तो मिस्टेक और स्पैन उठा लेते हैं। यहाँ पे है डब्ल्यू पी एम और स्पैन। फिर यहाँ पे सी पी एम,
तो यहाँ पे हो गया हमारे पास CPM और स्पैन। नेक्स्ट हमारे पास है बटन, तो इसको हम BTN ले लेते हैं, बटन ट्राइगन वाला, तो BTN है। और इसको हमने सेलेक्ट कैसे किया था, बटन का नाम क्या था, यहाँ पे आते हैं। तो ये बटन कुछ नहीं था, मैंने बटन ही लिखा है, तो मैं बटन लिख देता हूँ, बटन। तो ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को क्या करना है कि यहाँ पे एक पैराग्राफ लाना है, एक रैंडम पैराग्राफ, मतलब कोई भी पैराग्राफ हो सकता है, रैंडमली दो चार 10 उठा लेते हैं और उसमें से कोई रैंडम पैराग्राफ आएगा जो कि एक यूज़र को लिखना होगा, ठीक है। और उससे उसकी स्पीड स्पीड पता चलेगी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले तो लोड करते हैं पैराग्राफ। तो एक करते हैं लोड, ठीक है। तो लोड पैराग्राफ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। फंक्शन का नाम होगा लोड पैराग्राफ। इसमें हम क्या करते हैं, एक पैराग्राफ लेते हैं कॉन्स्ट पैराग्राफ नाम से, कॉन्स्ट पैराग्राफ नाम से, और वहाँ पे एक अरे में पैराग्राफ्स ले लेते हैं जो कि रेंडमली आते रहेंगे, है ना। नॉर्मली कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ, तो मेरे को पता है कि मैंने ड्रॉप सिक्स आउट में जो है ना, वहाँ पे मैंने एक कोड वाला बनाया था एक बार, और उसमें बहुत सारे पैराग्राफ्स पड़े हुए हैं, तो मैं वहीं जाके उठा लेता हूँ बहुत सारे पैराग्राफ्स, तो देखते हैं। और यहाँ पे हमारे पास है GS बिगनर्स प्रोजेक्ट, आप यहाँ पे जाके इसको फॉलो भी कर सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट रहेगा आपके लिए। और अब हम क्या करते हैं, रैंडम कोड्स, हाँ ये है, इसमें हमारे पास JS पार्ट में पड़ा होगा बहुत सारे, हाँ, ठीक है। तो इसे कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, और यही पैराग्राफ यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, तो ठीक है। फिलहाल ये पैराग्राफ्स हमारे कॉपी हो गए बहुत सारे। अब क्या करते हैं, इसको हटाता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास पैराग्राफ इधर से आएंगे, ठीक है। तो मैंने जो यहाँ पे पी टैग में ले रखा है पैराग्राफ, जो कि अब काम का नहीं है, जिसको हमें रेंडमली जनरेट करना है, यहाँ पे खुद से आते रहेंगे बहुत सारे, इसको हटाता हूँ, ये अभी खाली है। तो यहाँ पे इनमें से कोई पैराग्राफ आनी चाहिए। तो अब रेंडमली पैराग्राफ आने के लिए हम क्या करेंगे, कॉन्स रैंडम इंडेक्स ले लेते हैं। तो रैंडमली रैंडम इंडेक्स आएगा, इंडेक्स नंबर हमारे पास आएगा, उसको कैसे करते हैं मैं आपको बता चुका हूँ पिछले ट्यूटोरियल में भी। तो मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है। अब क्या है, मैथ डॉट रैंडम, तो रैंडमली हमें चाहिए, और किसके ज़रिए चाहिए, हमें चाहिए पैराग्राफ से। तो मैथ डॉट रैंडम से हम लोग क्या करते हैं, पैराग्राफ डॉट लेंथ ले लेते हैं, और इससे हमें मिल जाएगा पूरा इंडेक्स, ठीक है। अब देखिए टाइपिंग टेक्स्ट यही है ना, जो हमारा पी पार्ट और ये वाला है ना, यही पार्ट का टाइपिंग टेक्स्ट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि टाइपिंग टेक्स्ट के अंदर हमें लाना है इस पार्ट में, जहाँ पे पी टैग है, ये वाला पार्ट ना, ये जो खाली अभी के करा था हमने, उसके अंदर हमें लाना है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं टाइपिंग टेक्स्ट डॉट इनर HTML, और अभी फ़िलहाल ये ब्लैंक है, फिलहाल ये अभी ब्लैंक है, बट इसके अंदर अभी कुछ आने वाला है। और वो कैसे आएगा, हम क्या करते हैं, फॉर करते हैं, फॉर कॉन्स्ट कैर ऑफ पैराग्राफ ऑफ, ठीक है। कैर ऑफ पैराग्राफ से क्या होगा कि हर एक कैरेक्टर्स आएंगे, हमें पता ना कि कैसे कैरेक्टर्स आते हैं। और यहाँ पे मेरे को एक रैंडमली आया ना, तो रैंडम इंडेक्स मुझे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या करता हूँ, सपोज़ करिए मैंने अभी जस्ट आपको कंसोल करके दिखा दिया, मैं कंसोल करके दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और मैं कैर कर देता हूँ यहाँ पे। अभी देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे Ctrl+Shift+I, देखिए यहाँ पे कोई सा रैंडमली पैराग्राफ आया, ओनली डेमोन्स्ट्रेट योर्स, क्या लिखा है, स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये देखिए उसके सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। कोई भी रैंडमली पैराग्राफ आया, उसके सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखिए फिर से कोई रैंडमली पैराग्राफ आया, उसके सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। देखिए वापस नॉर्मली आ रहे हैं ना सब, देखिए सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं ना हमें। तो हमें क्या करना है, सारे कैरेक्टर्स ऐड करने एक दूसरे के साथ, जोड़ने। तो मैं क्या कर दूँ, अगर इसको कॉपी कर लेता हूँ, और देखिए यहाँ पे क्या करता हूँ, अगर मैं ऐसा कर दूँ, ठीक है, टाइपिंग टेक्स्ट और इनर HTML में इनमें इन सबको जोड़ दूँ, कैसे जोड़ सकता हूँ, सारे टेक्स्ट को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं, ठीक है, सारे टेक्स्ट को दूसरे के साथ, और इसको ऐड कर लेते हैं स्पैन, ठीक है, स्पैन के अंदर। और यहाँ पे हम $साइन लगा देते हैं, और इसके अंदर हम लिख देते हैं क्या, ठीक है। तो स्पैन टैग के अंदर हमारे पास क्या है, मतलब सारे कैरेक्टर्स आ रहे हैं क्या करके। अब मैं सोचा करता हूँ कि इसको मैं बैक टेक्स्ट के अंदर रखता हूँ, सारा काम हमारे पास हो जाएगा। तो हो गया, देखिए ऑलवेज बी ट्रू हु यू आर, ठीक है। अब यहाँ पे सब्सक्राइब टू ड्रॉप एक्स आउट, ये अच्छा कोट है।
और ये देखिए ये सारी चीज़ें हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। ये अब मेरे को चाहिए कि जो स्पैन पहले चल रहा है, ठीक है, जो स्पैन 0 नंबर पे है, उस स्पैन पे थोड़ा सा कलर अलग सा होना चाहिए, ठीक है, उस स्पैन पे थोड़ा सा कलर अलग सा होना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लिखना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे लिखता हूँ, अगर टाइपिंग टेक्स्ट डॉट क्योरी सेलेक्टेड ऑल, जितने भी स्पैन है उसको सेलेक्ट कर लो पहले, तो मैं बोलना चाहता हूँ, और उनके जिस पे चल रहा होगा, मतलब जीरो पे चल रहा होगा, वो हमेशा ही जीरो इंडेक्स होता है जो कि पहला होता है, उसमें एक क्लास लिस्ट ऐड कर दो, डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, और वो क्लास लिस्ट करेगा एक्टिव क्लास लिस्ट नाम होगा, वो ऐड कर दो उसमें फिलहाल, ठीक है। अब देखिए मेरे को एक्टिव क्लास क्या बतानी पड़ेगी, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग, एक टाइपिंग टेक्स्ट वाले पे जाता हूँ, वरना सारे घंटे सारे जो चीज़ें हैं वो इधर उधर हो जाएंगे। या टाइपिंग टेक्स्ट मैंने अभी कुछ नहीं लिखा, ठीक है, तो डॉट टाइपिंग टेक्स्ट पी स्पैन हमारे पास है, तो स्पैन को हम पहले तो पोजीशन रिलेटिव देते हैं, ठीक है, रिलेटिव टू, फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, डॉट टाइपिंग टेक्स्ट, और जो हम करने हैं वो कर लेते हैं, वरना पी डॉट पी स्पैन डॉट हमारे पास है एक्टिव, ठीक है, तो एक्टिव क्लास हमने ऐड की यहाँ पे, और एक्टिव क्लास से कलर करना चाहते हैं हम लोग ऑरेंज। देखिए अब ये फिलहाल ए एक्टिव है, ठीक है, फिलहाल पहला पॉइंट एक्टिव है, जब हम इसमें लिखेंगे हम चाहते हैं कि जब इसमें लिखेंगे तो आगे के बढ़ता रहे, ठीक है, फिलहाल ए एक्टिव है, ठीक है, जीरो मैंने लिखा था इसी वजह से, फिलहाल ए एक्टिव है हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाता हूँ और थोड़े और आगे काम करता हूँ। अब हम लोग टाइपिंग करते हैं, ठीक है, टाइपिंग में हम क्या करना चाहते हैं, अगर मैं टाइपिंग करता हूँ तो क्या होगा, इसको करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे दो तीन वेरिएबल दे देते हैं जो कि काम आएंगे हमारे, जिसमें से एक है, इसका नाम रख देते हैं सेट वैल्यूज़, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे हम लोग कमेंट कर चुके हैं सेट वैल्यूज़, अब हम ले लेते हैं लेट, एक टाइमर ले लेंगे, ठीक है, और वो टाइमर के लिए है, फिर लेट मैक्स टाइम, कितना मैक्स टाइम है हमने दिया है, तो मैक्स टाइम तो 60 सेकेंड ही दे रखा है हमने, तो 60 लिख लेते हैं। लेट लेफ्ट टाइम लेफ्ट, ठीक है, ये बाद में हम काम करेंगे इसके साथ भी, लेकिन लिख देता हूँ मैं टाइम लेफ्ट कितना बचा है, और वो भी मैक्स टाइम में ऐड होता रहेगा ना, जो भी टाइम बचेगा, तो मैक्स टाइम यहाँ भी लिख देते हैं। फिर उसके बाद लेट कैर इंडेक्स, ठीक है, तो कैर इंडेक्स मतलब कौन से कैरेक्टर के साथ वर्क कर रहा है, ठीक है, ये भी काम आएगा हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग में कैरेक्टर जीरो इंडेक्स पे, ठीक है, ये वाला कैरेक्टर भी, ये वाला कैरेक्टर जितना भी लिखते रहेंगे हम चाहते हैं कि उसके साथ आगे बढ़ता रहे, ठीक है, और समझता रहे कि हम कौन सा कैरेक्टर लिख रहे हैं। फिर लेट मिस्टेक्स, कितने मिस्टेक हैं, तो मिस्टेक्स हम लोग क्या करते हैं, अभी ज़ीरो कर देते हैं। फिर लेट इस टाइपिंग, क्या कोई टाइप कर रहा है, और इसको फिलहाल के लिए हम फॉल्स कर देते हैं। अब यूज़र इनपुट को हैंडल करता है, तो यहाँ लिख देते हैं हैंडल यूज़र इनपुट, और अब क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं फंक्शन लेता हूँ, फंक्शन में हम लोग ऐसा करते हैं कि इनिट टाइपिंग, ठीक है। अब फिलहाल टाइपिंग से कैसे चलेगा कि कोई बंदा टाइप कर रहा है, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनिट टाइपिंग में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनपुट फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, हम क्या कर देते हैं, जब टाइपिंग कहाँ कर रहा होगा वो फील्ड इनपुट में कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अभी फिलहाल इसको गैप भी करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिख देते हैं इनपुट, ठीक है, इनपुट में जब वो हमें दिखेगा कि ऐड इवेंट लिसनर जब कोई इनपुट कर रहा होगा, तो हमें पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है, वो टाइपिंग कर रहा है, और फिर उसके लिए हम एक फंक्शन चला देंगे इनिट टाइपिंग, उस टाइपिंग के समय क्या हो रहा है, ठीक है। तो इनिट टाइपिंग में आते हैं हम लोग, पहले तो यहाँ पे कॉन्स्ट कैरेक्टर कर लेते हैं, और जो कि हमारे पास है टाइपिंग डॉट क्योरी सेलेक्टर स्पैन ऑल, वैसे स्पैन जितने भी स्पैन है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, और पता चलता है कि हमें ये डबल ब्रैकेट पता नहीं कहाँ से आ गया। अब देखिए, अब देखना हमें दूसरी चीज़, पहले तो कैरेक्टर्स हमने ले लिया, कितने भी स्पैन में कैरेक्टर्स हैं, फिर हम देख लेते हैं कि हम जो टाइप कर रहे हैं कैर, टाइपिंग कैर, ठीक है, ऐसा लिखते हैं, फिर टाइप्ड कैर, जो हम टाइप कैर कर रहे हैं, ठीक है, दोनों को देखना भी तो कि कैसे मैच है, कि सही है कि नहीं है, फिर आगे ही बढ़ाना है। तो इसमें ले लेते हैं इनपुट डॉट टाइपिंग कैर, कहाँ होंगे, इनपुट के अंदर होगा, तो इनपुट डॉट वैल्यू डॉट
कैर एट कैर इंडेक्स, ठीक है। तो कैर इंडेक्स के अंदर जो भी होगा उसका तो 0 1 2 3 4 इस तरीके से चलेगा ना। तो पहला हमारा 0 से शुरू है कैर इंडेक्स, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग उसको प्लस भी करते रहेंगे। अब बोलते हैं अगर इफ़ जो हमारे पास कैर इंडेक्स है, अगर हमारा कैर इंडेक्स जो है वो स्मॉल है कैर डॉट लेंथ से, ठीक है। तो ये जो कैर डॉट लेंथ है, ये पूरा स्पैन है, इससे अगर स्मॉल है ये कैर इंडेक्स, और टाइम जो है वो भी बचा हुआ है, तभी सारा काम होगा। टाइम जो है वो भी हमारे पास बचा हुआ है, टाइम लेफ्ट जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, अभी बचा हुआ है टाइम, मतलब 60 सेकंड से ज़्यादा कुछ तो है, 0 तो नहीं है ना। हम कहते हैं इफ़ जो हमारे पास है हमारे पास, ठीक है, जो कि हमारे पास कैर इंडेक्स है उसमें डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू टाइप कैर, मतलब जो हमने टाइप किया है और जो कैर है, ठीक है, इसके अंदर वो क्या अगर इक्वल है, ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल है तो ऐसा करो कि कैर कैर इंडेक्स कैर इंडेक्स पार्टिकुलर कैर इंडेक्स पे ऐड कर दो क्लास लिस्ट हमारी ऐड ऐड कर दो करेक्ट, ठीक है। फिलहाल जो करेक्ट है उस पर करेक्ट वाले क्लास ऐड कर दो, जो कि मैं बनाऊंगा अभी। अदरवाइज एल्स का पार्ट चलाओ, और एल्स क्या करेगा कि पहले तो क्या करेगा वो, जो हमारे पास कैर है कैर इंडेक्स, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, उसके बाद हम कैर इंडेक्स को प्लस प्लस भी कर रहे होंगे हर बार। बट ये दोनों क्लास ऐड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं पहले देखता हूँ कि ये सही है कोड, हाँ। इतना ठीक है पार्ट, और यहाँ पे इफ़ का पार्ट के बाद एल्स पार्ट आता है, तो एल्स भी यहाँ पे लगाते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए हमारे साथ सही है, बट हम क्या करते हैं यहाँ पे पहले देख लेते हैं और भी चीज़ें सही है, जैसे कि मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लगाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ लिख देता हूँ कि करेक्ट, और यहाँ पे इनकरेक्ट। अब फिलहाल अब देखते हैं कि हमारे साथ क्या हो रहा है, ये कंट्रोल शिफ्ट आई दबाते हैं यहाँ पे, और देखते हैं यहाँ पे सब कुछ आ रहा है। अब यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे सब्सक्राइब ऐसे लिखा हमने, टाइम लेफ्ट कुछ कोई दिक्कत है, अच्छा यहाँ पे मैंने गलत किया है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ लिख देता हूँ मैं ए, देखिए करेक्ट है, ए मैच कर रहा है इससे, एल मैच कर रहा है, डब्ल्यू मैच कर रहा है, ठीक है। ऑलवेज का हम लोग लिख रहे हैं ऑलवेज, स्पेस भी मैच कर रहा है, देखिए बी की जगह मैंने ए लिख दिया, इनकरेक्ट आ गया, देखिए ऑलवेज बी है ना, तो देखिए अब मैं गलत लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर ट्रू लिखूँ, देखिए सही आ रहा है, टू लिखूँ सही आ रहा है, हु की जगह मैं यू लिख दूँ, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता चल रहा है करेक्ट और इनकरेक्ट आर, फिर मैंने कुछ भी लिख दिया ऐसे इनकरेक्ट इनकरेक्ट, ठीक है। तब देखिए बस चल रहा है ना इनकरेक्ट और इनकरेक्ट, ठीक है। अब इसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्लास ऐड कर देते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट के, कि करेक्ट के समय क्या हो और इनकरेक्ट के समय क्या हो, ऐसा कर देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे स्टाइल पे जाते हैं और लिखते हैं डॉट टाइपिंग टेक्स्ट पी स्कैन स्पैन सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास है डॉट करेक्ट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कलर कर देते हैं, ओके, तो मैं कर देता हूँ थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप का, तो ग्रीन कर देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट कलर, ठीक है। जब मैं करेक्ट करूँगा तो ग्रीन आना चाहिए, हाँ देखिए ग्रीन कलर का बन गया, ठीक है। और जब यही इनकरेक्ट होगा तो हम लोग ऑल्ट शिफ्ट डाउन दबाते हैं और इनकरेक्ट लिख देते हैं यहाँ पे। इनकरेक्ट के समय क्या होगा कि ये हो जाएगा हमारा रेड। आउटलाइन 1 px सॉलिड वाइट दे देते हैं, ठीक है। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग से देते हैं, बैकग्राउंड देते हैं इसका, हमारे पास है FFC0CB, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है कि मतलब जब गलत हो तो
थोड़ा अजीब सा ऐसा करके है ना। और वही जब गलती हो रही है तो बॉर्डर रेडियस भी देते हैं तो सही लगेगा थोड़ा सा मेरे ख्याल से। बॉर्डर रेडियस 4 px का। जैसे मैंने गलत किया देखिए, है ना। अब सही लग रहा है, थोड़ा सा गलत वर्ड पे थोड़ा सा लगा रहा है। फिलहाल हमने यहाँ पे मिस्टेक लिया था, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, जो हमारा इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है, इनकरेक्ट के समय में क्या करता हूँ यहाँ पे, जब कुछ इनकरेक्ट है तो मिस्टेक को ही प्लस कर देता हूँ। तो यहाँ पे मिस्टेक को प्लस प्लस कर देता हूँ, ठीक है। तो ये मिस्टेक है ना कि आपकी इनकरेक्ट आ रहा है तो कुछ, ठीक है। और उसको हम बाद में देखेंगे क्या करना है। अब फिलहाल इस बॉक्स को हटा देते हैं, इस बॉक्स का कोई काम नहीं है, ठीक है। हम टाइप करेंगे इसको देख के, ठीक है, तो ज़्यादा सही लगेगा। तो CSS पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए मैं अभी एक चीज़ और दिखाता हूँ, इसे मैं सेलेक्ट कर रहा था, ब्लू कलर का कुछ आ रहा है सिलेक्शन, ठीक है। तो इसको भी मैं सिलेक्शन को थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। मैं लिख देता हूँ सिलेक्शन। और ये है हमारे पास, ये कुछ लोगों ने पूछा था ऐसा कैसे करते हैं, तो मैंने इसलिए कहा कि बता देता हूँ अभी। तो FFF, ठीक है। और बैकग्राउंड जो है उसका हम लोग ऑरेंज कर देते हैं। अब देखिए जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो कितना ब्यूटीफुल आएगा, ठीक है। अब सेलेक्ट में ऐसे आ रहा है, ठीक है। तो दो इतना सही लग रहा है। अब फिलहाल मेरे को इनपुट बॉक्स को हटाना है, ऐसे गायब करना है। तो हम लोग रैपर पे आते हैं और यहाँ पे रैपर का काम कर रहे थे हम लोग, तो डॉट रैपर डॉट इनपुट फील्ड, इसकी हम पैडिंग कर देते हैं 13 px, 20 px और 0, ठीक है। ये इसको अब इसके बराबर रखना है, इस कंटेंट के बराबर, ठीक है, इसी के ऊपर लेके। लेकिन पहले मैं इसको क्या करता हूँ दिखाता हूँ वो कैसे काम करेगा ये। तो इसकी पोजीशन जो है वो हमारे पास होगी एब्सोल्यूट, ठीक है। अब ये उसके ऊपर आ गया। और अब इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे गायब कर देते हैं। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी 0 कर दूँ तो सारा गायब हो गया। और जेड इंडेक्स भी रख देते हैं हम लोग, जेड इंडेक्स -99, ठीक है। तो ये एकदम से गायब हो रखा है, ठीक है। फिलहाल ये हो गया, लेकिन हमें टाइप करना है तब भी, तो हम कहीं भी करके टाइप कर सकते हैं, माउस क्लिक करके, सॉरी कीबोर्ड क्लिक करके। तो उसको भी हमें लगाना पड़ेगा। तो इनपुट तो बॉक्स गायब है, वरना इनपुट में टाइप कर रहे थे आराम से। तो अब वो कैसे करेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर हमने क्या किया कि डॉक्यूमेंट डॉट, अगर हमने यहाँ पे लोड है ना, अगर यहाँ पे हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट कहीं भी डॉक्यूमेंट पे ऐड इवेंट लिस्टनर लगा के, ठीक है। अगर कभी भी हमने की डाउन किया, की डाउन, तो फिर हमारा इनपुट वाला काम शुरू हो जाएगा, इनपुट पे फोकस हो जाएगा, ठीक है। तो इनपुट पे फोकस हो जाएगा, जहाँ भी इनपुट होगा उस पर फोकस हो जाएगा। इनपुट डॉट फोकस कर देते हैं। और यहाँ पे कॉमा लगाना भूल गया मैं। देखिए कितनी छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं। अब देखिए रिफ्रेश किया, ओ आ रहा है ओनली, कंट्रोल शिफ्ट राइट दबाते हैं, अगर रॉन्ग और राइट आ रहा है तो मतलब हमने सही कर रहे हैं, ठीक है। देखिए राइट आ रहा है ना ओनली, और ये कलर भी चेंज हो रहा है। मैं गलत लिख के लिखा था लेकिन करेक्ट आ रहा है, मतलब काम सही चल रहा है हमारा, कोई गलत नहीं हो रहा है, ठीक है। और मैं बोलता हूँ कि अगर कोई टाइपिंग टेक्स्ट जो है हमारे पास, टाइपिंग टेक्स्ट मतलब ये जो है ना, सब्सक्राइब टू ड्रॉपिक्स, और इस जगह पे कहीं भी क्लिक करता है कोई, तब भी एक्टिव हो जाए हमारा फोकस, ठीक है। तो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और सब भी हमारा क्लिक करने पे हमारे पास इनपुट डॉट फोकस हो जाए, ठीक है। तो ये इस पर क्लिक करने पे भी फोकस हो जाएगा, इनपुट पे जहाँ भी क्लिक करूँगा। ओके, तो ये भी काम हो गया हमारे पास। कितना इजी था, इसका भी मतलब इजी नहीं है ये, बट ठीक है। देखिए बिगनर्स वाला तो है नहीं प्रोजेक्ट। अब देखते हैं मिस्टेक्स, ठीक है, कि कितने मिस्टेक्स किया वो यहाँ पे आ जाए, और कितने वर्ड पर मिनट पे यहाँ पे आ जाए, और CPM जो है वो यहाँ आ जाए, ठीक है। ये तीनों चीज़ें करते हैं अब हम लोग। तो हम नॉर्मली से यहाँ पे क्या करते हैं कि पहले तो यहाँ पे जाता हूँ मैं, और नॉर्मली सा तो हम लोग क्या करते हैं, मिस्टेक डॉट इनर टेक्स्ट के अंदर हम लोग लिखते हैं मिस्टेक्स, और मैंने शैडो बटा लिख दिया। मिस्टेक के अंदर वैल्यू थी और मिस्टेक्स के अंदर डालना है इसको, देखिए गलतियाँ हो रही तो मिस्टेक आ रहा है। लेकिन जैसे मैं ए लिखूंगा, देखिए मिस्टेक नहीं है, एम लिखा नहीं है, मिस्टेक लिखी, मिस्टेक बढ़ रहा है ना अपने हिसाब से, तो ये काम हो रहा है सही से।
ठीक है, जैसे मेरी गलती है क्या, देखिए मिस्टेक बढ़ रही है। फिलहाल मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये चाहिए कि ये जो ये नहीं है, जैसे कि देखिए मैं ये लिख रहा हूँ, यू लिख रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे पता चलना चाहिए कि मुझे नेक्स्ट लिखना क्या है, ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा होना चाहिए जो दिखे कि मुझे ये लिखना है, नेक्स्ट ये लिखना है, मतलब कर्सर कम से कम होना चाहिए, तो ऑप्शन दिखे कि मुझे क्या लिखना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, तो सिंपल सा मैं इसको करूँगा कॉपी, ठीक है। यहाँ जाके इसको मैं करूँगा पेस्ट, ऐड कर देते हैं यहाँ पे हम एक्टिव क्लास। अब देखिए मैंने एक्टिव क्लास तो बनाई रखी है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या हमारे साथ काम सही चल रहा है, देखिए मैंने ऑल पेज देखिए, है ना। अब मैं मेरे को देखिए जो कलर दिखाई दे रहा है, मतलब पता चल रहा है कि ठीक है मुझे ये टाइप करना है ना। तो हो गया काम, ये वाला भी हमारे पास काम हो गया। हम्म। अब क्या करते हैं, टाइमिंग देखते हैं, ठीक है। और टाइमिंग हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा एक एक सेकंड में थोड़ी कम करते रहना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास फंक्शन इनिट टाइपिंग है, जब टाइपिंग करेंगे तभी तो टाइमिंग चलेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इफ़ वाली जो कंडीशन लगाई थी, ठीक है, इसी के अंदर जाते हैं और सिंपल सा यहाँ पे जाते हैं और इसके अंदर ही थोड़ा सा स्पेस देके मैं लिखता हूँ कि इसको मैं टाइप करवा देता हूँ, ठीक है। और अब आपको दिख रहा होगा ठीक से, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि इफ़ इस टाइपिंग, ठीक है, इस टाइपिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मैंने फॉल्स दे रखी थी, देखिए इसकी वैल्यू मैंने फॉल्स दे रखी थी यहाँ पे। तो मतलब कि अगर वो टाइप कर रहा है, ठीक है, तो मतलब ट्रू हो गया। तो अगर वो टाइप कर रहा है तो ऐसा करो, टाइमर, टाइमर जो है हमारे पास है, देखिए टाइमर जो है हमारे पास, टाइमर जो होगा वो हमारे पास होगा, टाइमर जो है हमारे पास वो सेट इंटरवल, उसको कर दो सेट इंटरवल। और उसमें क्या कर दो, इन ए टाइमर, हम ऐसा कर देते हैं इन ए टाइमर, एक फंक्शन में आते हैं और उसको हर 1 सेकंड बाद चलाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास काम ख़त्म हो गया और यहाँ पे लिख देते हैं इस टाइपिंग ट्रू, ठीक है। और टाइपिंग ट्रू रहेगी ऑल द टाइम जब तक ये चल रहा होगा। तो इसका फंक्शन बना लेते हैं इस टाइपिंग वाले का। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्मली सा फंक्शन इन ए टाइम, और इफ़ जो हमारे पास टाइम लेफ्ट, अगर टाइम लेफ्ट टाइम जो बचा हुआ है वो अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है, अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तभी तो सारा काम होगा ना। तो टाइम जो बचा हुआ है वो तो मैक्सिमम टाइम पे डिपेंड कर रहा है, और अगर ज़ीरो से ज़्यादा है तो टाइम को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, टाइम लेफ्ट को माइनस माइनस करेंगे, क्योंकि एक एक सेकंड में चल रहा है तो एक एक सेकंड में माइनस होता रहेगा। और टाइम जो है डॉट इनर HTML या फिर टेक्स्ट लिख सकते हैं हम लोग, उसको हम लोग कर देंगे टाइम लेफ्ट के बराबर, इसको टाइम लेफ्ट के बराबर कर देंगे फिलहाल तो। एल्स पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे भी एक चीज़ और यहाँ बची है लेकिन उसको मैं बाद दिखाता हूँ। देखिए क्लियर इंटरवल कर देते हैं यहाँ पे, और किसका क्लियर इंटरवल करना है हमें, टाइमर का, और इसको यहाँ बंद कर देते हैं। ओह, एंड देखिए अब टाइम शुरू हो गया टाइप करते ही, ठीक है। अब ओनली डेमोन्स्ट्रेट, अगर मैं इसको लिख देता हूँ योर स्ट्रेंथ, और इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ कुछ भी, तो यहाँ पे भी हमारे पास टाइम चलता जा रहा है। और टाइम कब तक चलेगा, 0 सेकंड तक ही चलता रहेगा। बट ये भी प्रॉब्लम है, ठीक है, अभी मैं इसको दिखाता हूँ आपको पूरा, हम देखिए इसको सेकंड्स थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 0 सेकंड तक चल रहा था, अब मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ से वापस शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल तो मिस्टेक्स भी दिखा रहा है, ठीक है, हमें कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब ज़रा WPM पे आते हैं, ठीक है, और थोड़ी बहुत चीज़ें बची हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। और थोड़ा सा जल्दी करते हैं अब, क्योंकि मैंने देखा ये वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन रही है, और वैसे बननी भी चाहिए वीडियो बड़ी, क्योंकि है ही चीज़ ऐसा। यहाँ मैंने लिख रखा है एल्स क्लियर टाइमर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे टाइमर के पास आते हैं हम लोग, और टाइम के हिसाब से हमें माइनस करना पड़ता है WPM के लिए। तो देखिए मैं पूरा WPM का फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। लिखा होता है कॉन्स WPM निकालिए है, ठीक है, WPM। और इसके बाद हमारे पास होगा मैथ डॉट राउंड, और ये हमारा मैथ डॉट राउंड करना होता है हमें वैल्यूज़ को। तो यहाँ पे हमारे पास होती है सबसे पहले कैर इंडेक्स,
कैर इंडेक्स को हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं मिस्टेक्स से, ठीक है, जितने मिस्टेक्स हैं उससे माइनस कर देते हैं। तो मिस्टेक, मैंने वेरिएबल मिस्टेक नाम से लिया है ना, ये रहा मिस्टेक, ठीक है। तो इसको माइनस कर देते हैं और उसके बाद डिवाइड कर देते हैं इसको 5 से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद मैक्स टाइम जो है हमारा माइनस कर देंगे टाइम, टाइम लेफ्ट मतलब कितना टाइम बचा है उससे, इसीलिए हम यहाँ पे आके इसको लगा रहे हैं, ठीक है। तो इसका इतना काम हो गया। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इंटू 60 कर देता हूँ, और ये पूरा काम हो गया हमारे पास। अब यहाँ पे WPM के अंदर हम लोग डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू WPM रख देते हैं। सारा काम खत्म होने के बाद, हाँ एक चीज़ और बची है, सारे काम खत्म होने के बाद यहाँ से भी क्लास इंटरवल कर देता हूँ मैं, ठीक है, क्लियर कर देता हूँ। और यहाँ पे टाइम जो है टाइमर, उसको सेट कर लेते हैं हम लोग। और ये हमारा यहाँ से भी जैसे टाइम ख़त्म हो जाएगा ये रुक जाएगा टाइमर, ठीक है। सारा काम खत्म होने के बाद ये टाइमर भी रुक गया। क्लास इंटरवल जब टाइमर 0 यहाँ पे लगा दिया, देखिए 56 सेकंड, ठीक है। तो ये भी काम हमारे पास ठीक ही चल रहा है। और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ऐसे टाइमर जब खत्म हो जाए सब कुछ, तो मैं चाहता हूँ कि इनपुट जो है उसको भी खाली कर दूँ, या फिर इनपुट की जगह वैल्यू जो है उसको, हाँ, खाली कर दूँ। तो ये सब सही है, जैसे काम खत्म हो गया इनपुट की वैल्यू भी खाली हो जाएगी, ठीक है, जो कि हमें दिख नहीं रही क्योंकि मैंने उसको हाइड कर रखा है काफ़ी अच्छी तरीके से। और यहाँ पे मेरे को डिवाइड का साइन लगाना चाहिए, मैंने यहाँ पे डिवाइड का साइन लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पे सब कुछ सही है। यहाँ पे टाइप करके देखता हूँ WPM नहीं शो कर रहा है, इसका रीज़न कुछ होगा, ठीक है, कोई रीज़न होगा। एक तो ये है हमारे पास कॉन्स्ट, यहाँ पे मैं वैल्यू देता हूँ, ठीक है, और इसको भी वैल्यू देता हूँ, तो ये थोड़ा सा सही है। अब देखते हैं करके, नहीं हो रहा अभी भी, और भी ट्राई करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हम लोग हार मानेंगे, नहीं मानेंगे हार, लेट करके देख लेते हैं। और अगर मैंने लेट करके देख लिया तभी सेम प्रॉब्लम आ रही है, मतलब लाइफ इज़ अनफेयर समटाइम्स। तो अब हम इसको कैसे फिक्स करें? अरे याद तो रहा है, ओके, ठीक है, आ रहा है, क्या दिक्कत आ रही थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ, और अब देखिए, ठीक है, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं सही लिखा ना, इस वजह से ऐसा हो रहा है, देखिए अब सही आएगा। अब देखिए मैंने ऑलवेज लिखना है, हमने लिख दिया, ठीक है, हो गया। ठीक है, सही चल रहा है, काम सही कर रहा है अब तो मेरे हिसाब से। अब हमें CPM निकालना, तो CPM देखिए बहुत ईजी है। CPM हमें निकालना तो हमें लिखना पड़ेगा CPM इक्वल टू, सॉरी, CPM डॉट इन टेक्स्ट में डालना पड़ेगा, इजी हो गया। अब तो एस्टिमेट क्या, टेक्स्ट से डाल देता हूँ, एस्टिमेट से काम हो जाएगा, बट ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं कैर इंडेक्स माइनस मिस्टेक, और ये हमारे पास हो गया, ठीक है। देखिए CPM आ रहा है। अब जब मैं लिखूँगा सही सही तो देखिए क्या आएगा, सब्सक्राइब टू ड्रॉप एक्स आउट, ठीक है। ये आ रहे हैं सारे, CPM भी आ रहे हैं, मिस्टेक भी दिखा रहा है, और WPM सब आ रहा है हमारे पास, सब सही चल रहा है फिलहाल। अब ये सब तो सही चल रहा है, बट मेरे को क्या करना चाहिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ट्राई अगेन बटन को बनाते हैं, ठीक है। और ट्राई अगेन करने पे ये सब कुछ रीसेट होना जाना चाहिए, मतलब कि नया पैराग्राफ, ये रीसेट और सब कुछ शुरुआत से। तो ऐसा करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ हमारे पास है BTN ये है ना, BTN डॉट एड इवेंट लिसनर, और जैसे इस पे किसी ने क्लिक किया तो यहाँ पे होना चाहिए रीसेट, ठीक है। अब ये हमारे पास एक और फंक्शन बन जाएगा रीसेट नाम से, तो फंक्शन रीसेट, और इस फंक्शन का काम करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे लोड पैराग्राफ को वापस चला देंगे, एक फंक्शन को शुरुआत से, TL इंटरवल कर देंगे, टाइम को वापस 0 से शुरू कर देंगे, और टाइमर, और टाइम लेफ्ट हमारे पास हो जाएगा मैक्स टाइम, मतलब 60 सेकेंड वापस से। और उसके बाद जो भी हमारे पास कैर इंडेक्सेस और ये सारी चीज़ें, ये वापस वैसे हो जाएंगी। कैर इंडेक्स जो था ये ऊपर से मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट तो ज़रूरी है, ठीक है। Ctrl+C, और यहाँ पे जाते हैं हम लोग और इसको पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+V, ठीक है। और यहाँ पे लेट में लिख रहा हूँ तो इस वजह से ऐसा आ रहा है, लेट नहीं लिखना चाहिए। और ये हमारे पास हो गए ये भी,
टैब दबा देता हूँ एक बार और यहाँ पे टैब। देखिए हो रहा है काम। मैं कुछ करता हूँ, अब देखिए डे ड्रीमिंग, ठीक है जो भी है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ ट्राई अगेन, और ये ऊपर वाला कंटेंट चेंज हुआ है और कुछ नहीं चेंज हुआ। ठीक है, तो मेरे को और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी इसको। तो इसका WPM डॉट इनर टेक्स्ट, इनर HTML या फिर इनर टेक्स्ट जो है उसको हम ज़ीरो कर देते हैं। और वही उसी तरीके से हम CPM भी इनर टेक्स्ट को हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। उसी तरीके से मिस्टेक डॉट इनर टेक्स्ट को भी हम लोग ज़ीरो कर देते हैं। और अब देखते हैं, ठीक है। अब ट्राई अगेन किया, ये 0 0 मिस्टेक्स नहीं हुआ, तो क्योंकि मिस्टेक्स है मैंने मिस्टेक लिख दिया। अब देखते हैं, ठीक है मिस्टेक भी 0 हो गया। सो टाइम लेफ्ट इज इक्वल टू टाइम मैक्स है, इसको भी करना पड़ेगा हमें। तो हम ये पे देते हैं टाइम डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टू, हम देते हैं टाइम लेफ्ट जितना टाइम बचा है उतना हो जाए। तो ये भी हो गया हमारे पास, 60 से शुरू होगा। और इनपुट डॉट फील्ड में जो भी लिखा है उसको हम वापस खाली कर देंगे। तो इनपुट डॉट वैल्यू जो हमारे पास है उसको वापस खाली कर देंगे। ओके, अब लिखता हूँ मैं जैसे कि अवॉइड डे ड्रीमिंग, ठीक है। और यहाँ पे सब कुछ है, देखिए अब ट्राई अगेन करते हैं क्लिक, और सब शुरुआत से शुरू हो गया।